दोषियों के साथ खड़ी महाराष्ट्र सरकार। महाविकास अघाड़ी ने आज के लिए नियोजित महाराष्ट्र बंद को वापस ले लिया है। एमबीए के फैसले के एक दिन बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि राज्य सरकार ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में 2-4 वर्षीय लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय दोषियों के साथ खड़ी है। आतिशी का सीबीआई पर बड़ा आरोप। सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी है। इस मुद्दे पर मंत्री आतिशी ने सीबीआई को घेरा और आरोप लगाया है कि जिस हलफनामे को दाखिल करने के लिए समय मांगा गया वह हलफनामा आज के अखबार में प्रकाशित है। ऐसे में आतिशी का दावा है कि सीबीआई ने कोर्ट में झूठ बोला। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीजेपी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से हर किसी को न्याय मिलता है। साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखना चाहती है। एनआरआई को बदमाशों ने मारी गोलियां। पंजाब के अमृतसर में घर में घुसकर एक एनआरआई को गोलियां मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। अमृतसर के दुबर्जी में 2 युवक एक एनआरआई के घर में घुसे और उनके परिवार के सामने ही गोलियां मार दी। गंभीर रूप से घायल एनआरआई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरी घटना घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। गुजरात में कांग्रेस ने उठाई जातीय आधारित जनगणना की मांग। गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस की तरफ से राज्य में जाति आधारित जनगणना की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया गया। कांग्रेस ने कहा कि इससे वंचित जातियों की पहचान से नीति बनाने और संशोधन के विवेकपूर्ण आवंटन में मदद मिलेगी। हालांकि बीजेपी सरकार की तरफ से प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। सत्तारूढ़ दल ने दावा किया कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जाति जनगणना के विचार को खारिज कर दिया था और कहा था कि इससे समाज में भेदभाव होगा। नर्सिंग घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में घटित नर्सिंग घोटाले के बाद से सीबीआई एक्शन मोड में है। सीबीआई लगातार नर्सिंग कॉलेजों में जांच पड़ताल और सभी आवश्यक साक्ष्यों की छानबीन के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार देर रात को सीबीआई ने दमोह में नर्सिंग और बाइबल कॉलेज में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। अचानक सीबीआई की रेड से अन्य कॉलेज संचालकों में भी हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रशासन में अफवाह की स्थिति देखी गई है। सांसद राजकुमार रौत ने किस को दी एफआईआर की धमकी। लोकसभा चुनाव 2024 में उभरकर सामने आने वाली भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं के शिवसेना में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक अखबार के अनुसार भारत आदिवासी पार्टी के विधायक महाराष्ट्र की शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब इन अटकलों पर भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक और लोकसभा सांसद राजकुमार रौत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए इस खबर को फर्जी खबर बताया है। उन्होंने कहा, भारत आदिवासी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए हुए कुछ लोग इस तरह की फर्जी न्यूज़ एडिटिंग करवा रहे हैं। शिवसेना में शामिल होने की फर्जी एडिटिंग न्यूज़ में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। सभी साथियों को भ्रमित होने से बचना है। कांग्रेस पार्टी किसके साथ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन पर कश्मीर में होने वाले चुनावों पर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से गठबंधन किया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चाहती है कि धारा 370 फिर से बहाल करेंगे, आर्टिकल 35 से फिर से बहाल करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है या भारत के लोगों के साथ है। नर्स से रेप मामले में डॉक्टर पर प्रशासन की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नर्स से रेप करने के आरोपी डॉक्टर शाहनवाज और उनके परिवार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के पिता के 3 मदरसों समेत 4 संपत्तियों को सील कर दिया है। जल्द इन पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। ठाकुरद्वार दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहनवाज के पिता के संचालित 3 मदरसे समेत निजी संपत्तियों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। वहीं 2 अन्य आरोपियों की निजी संपत्ति सील करने की तैयारी तेज कर दी है। ललित मोदी की मां बीना मोदी की बड़ी मुसीबत। ललित मोदी की मां बीना मोदी को गॉडफ्रे फिलिप्स के बोर्ड से निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। अमेरिकी एडवाइजरी कंपनी ग्लास लुइस ने कंपनी के शेयर होल्डर्स से अपील की है कि वह
एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान बीना मोदी को चेयरमैन और एमडी बनाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ वोट करे। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की एजीएम 6 सितंबर को होने वाली है। अमेरिकी कंपनी की इस अपील को संकट में फंसी बीना मोदी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गोल्डमैन सैक ने घटाया भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। गोल्डमैन सैक ग्रुप ने साल 2024 और 25 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को घटाने का फैसला किया है। बैंक ने यह फैसला सरकार के एक्सपेंडिचर में कमी के चलते ये लिया है। गोल्डमैन सैक ने 24 बेसिक पॉइंट्स की कटौती करते हुए 2024 में जीडीपी के 6.7% रहने का अनुमान जताया है। युद्ध को लेकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा कर भारत लौट आए हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रूस में युद्ध लौट आया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के 33वें स्वतंत्रता दिवस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने जारी किए गए वीडियो में कहा कि रूस यूक्रेन को नष्ट करना चाहता है, लेकिन युद्ध वापस उनके घर में लौट आया है। युद्ध में भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। अधिकारियों ने बताया ये समझौते कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, स्वास्थ्य, संस्कृति और मानवीय सहायता के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करेंगे। 1951 में यूक्रेन के स्वतंत्रता होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है और उनकी यह यात्रा रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में कीव के ताज़ा सैन्य हमले के बीच हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत तटस्थ या उदासीन दर्शक नहीं रहा और हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। इंडिया ने यूक्रेन को समझाई गणित। यूक्रेन की यात्रा से लौटे पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है। ज़ेलेंस्की ने भी भारत आने की बात पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें महान देश की यात्रा करने में खुशी होगी। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा के दौरान रूस के साथ युद्ध पर समाधान की भी बात कही। इस दौरान यूक्रेन के साथ कुछ बड़ी डील भी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया को बताया कि भारत ने यूक्रेन के साथ इंडिया के तेल सौदे पर चिंता जताई। भारत ने तेल बाजार की मौजूदा स्थिति, भारत पर पड़ने वाले असर और रूस से तेल खरीदने की भारत की ज़रूरत और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसके असर को समझाया है। जर्मनी में फिर से चाकूबाजी। जर्मनी में एक और सोलिंगन शहर में बड़ा त्योहार बन रहा था, तभी दूसरी ओर अज्ञात ने चाकूबाजी को अंजाम दे दिया। संदिग्ध हमलावर अचानक आया और सरेराह स्थानियों पर चाकू से वार करने लगा। हमले में कम से कम 3 लोगों की जान गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अटैक को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस उसकी धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चला रही है। हिंदू फॉर कमला हैरिस। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन करने के लिए देश के कुछ हिंदुओं ने मिलकर हिंदू फॉर कमला हैरिस समूह बनाया है। उनका मानना है कि वह भारत, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छी नेता होंगी। हिंदू फॉर कमला हैरिस समूह के संस्थापक सदस्यों ने कहा है कि कमला देवी हैरिस को अमेरिका की 47वीं राष्ट्रपति नियुक्त होने में मदद के लिए यह समूह बनाया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी औपचारिक रूप से बृहस्पतिवार को स्वीकार कर ली थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।